तो अभी तक किसी ने कुछ सुना ही नहीं। 20 लोग थे। ओके, हम लोग बॉडी लैंग्वेज पे है अभी। इंटरव्यू के दौरान कौन सी बॉडी लैंग्वेज आपको लेनी है, राइट? तो बॉडी लैंग्वेज में आपको स्माइल लेना है। बॉडी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको 2 ही सॉलिड कलर्स यूज़ करने हैं, ठीक है? दैट इज 2 कलर्स। जैसे अगर आप मेरा अभी ड्रेस देखो तो मैंने एक ही कलर पहना हुआ है, राइट? तो योर क्लोथिंग शुड नॉट हैव मोर देन 2 कलर्स। आपका फुटवेयर हमेशा एक ही कलर का होना चाहिए। आपके हेयर्स हमेशा टाइड अप होने चाहिए। खुले बाल छोड़ के नहीं जाना है। लड़कों को हमेशा ही कोशिश करनी है कि वो क्लीन शेव रहे। बाल बड़े हैं तो काट लें, राइट? स्पाइन आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल वाइल टॉकिंग। एंटायर टाइम आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए और यू हैव टू स्माइल व्हाइल यू आर टॉकिंग। आई कांटेक्ट छोड़िए मत। एंटायर आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपको आई कांटेक्ट देना है, ठीक है? टोन बहुत पॉजिटिव होना है आपको। तो पॉजिटिव टोन is a nod to yes and be positive with your tone. Yes sir, I can do it sir. Why not sir? सही है ना? Hands interlock with your fingers. आपके फिंगर्स हमेशा इंटरलॉक होने चाहिए ऑन योर लैप, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे हाथों का मूवमेंट में क्या दूँ, क्या होना चाहिए मेरे हाथों का मूवमेंट। तो हाथों का मूवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू डू इज़ यू हैव टू सी टू इट दैट आपके हाथ अपने ही बोलते ना अपने ही लैप में दे शुड बी इंटरलॉक्ड, ठीक है? डोंट मूव अ लॉट ड्यूरिंग इंटरव्यू, वॉक फास्ट एंड स्ट्रेट एंड बी पोलाइट। बी पोलाइट इज बहुत ज़्यादा नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ना तो वो दूर छे हूँ तो नहीं कर ही सकूँ। वॉइस का जो टोन होता है ना, उस टोन को आपको थोड़ा सा देखना है कि आपका जो टोन है वो टोन आपका सही हो, ठीक है? आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन राइट नाउ. If I can see a yes here please on the chat window. If you can see the screen please say a yes in the chat window. Yeah. Now we are talking about yes, what is a good listening skill. A good listening skill is a skill where you are able to listen properly. If you are talking about listening properly is listening with attention, listening with all your body parts. If you are able to see the screen, can you just say a yes in a chat window please? If you can see the screen, okay. So now listening attentively is when you nod, when you smile, when you say yes. Am I right? कैसे पता चलता है कोई इंसान आपको सुन रहा है या नहीं? आपकी फ्रेंड से जब आप बात करते हो तो वो कैसे सुनती है आपसे? वो आपको स्माइल करेगी, आई कांटेक्ट देगी, नॉड करेगी, है ना? दैट सेज दैट हाँ आई एम लिसनिंग, या बोल हाँ, सही है। और आपके सारे बॉडी पार्ट से आपको लिसन करना है, मतलब आपको उसका जो एंगल है फेस का उसके तरफ ही रखना है, नीचे नहीं देखना है, ऊपर भी नहीं देखना है। मैंने बहुत देखा है स्टूडेंट्स को जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तब तो वो आजू बाजू बहुत देखते हैं, ए तो छे ने ये बहुत करते हैं। अगेन नॉट राइट, सही है ना? तो जब नॉट राइट होता है दैट मीन्स दैट आपको आपका एंटायर बॉडी पार्ट शुड से दैट यस आई एम लिसनिंग, सही है ना? और शोल्डर्स कोशिश करो स्ट्रेट रखो पीछे की तरफ। स्पेशली लड़कियों को देखा है मैंने
कि पता नहीं कुछ पकड़ने के चक्कर में या ऐसे एकदम शोल्डर्स एकदम झुका देते हैं वो, दैट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन अबाउट यू। फिर जब आप बात करते हो तो ऊर्जा से बात करो, ऊर्जा मतलब एनर्जी के साथ। आपका जो टोन होता है ना, इट शुड बी विद एनर्जी, एनर्जी आपको ट्रांसफर करनी है। यस सर, जी सर, एक्साइटमेंट, आपकी आवाज़ में एक ऊर्जा होनी चाहिए। हाँ करी लईश थई जैसे, ओके व्हाट इज द प्रोफाइल सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपकी आवाज़ में आपको लेके आना है, और उसके लिए आपको आईने के सामने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। सही है, चलिए। सिलेक्ट जॉब वर्सेस करियर। जॉब वर्सेस करियर मतलब क्या, करना क्या है, जॉब करना है कि करियर करना है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। पहले तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि जॉब और करियर में फ़र्क क्या है। क्या किसी को पता है जॉब और करियर में फ़र्क क्या है, क्या सेम है? चैट विंडो पर लिखना, जॉब और करियर सेम है, क्या कुछ फ़र्क है? बताइए बताइए। सेम है तो सेम लिखो, फर्क है तो फर्क है बताओ। और अगर फर्क पता है तो बताओ कौन सा फर्क है। व्हाट इज जॉब, व्हाट इज करियर? आप जॉब करना चाहते हो कि आप करियर करना लेना चाह रहे हो? कुछ भी लिख सकते हो आप। यस खुशी, आई विल टेल यू। थोड़ा सा रुको 2 मिनट, इसके स्लाइड के बाद ही स्लाइड आएगी जहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। वी विल बी गोइंग टू दैट क्वेश्चन। अभी आप मुझे बताओ जॉब और करियर में फ़र्क क्या है? जॉब टेम्पररी होती है, करियर लॉन्ग टर्म होता है। जॉब आप करते हो 6 महीनों के लिए, करियर आप सिलेक्ट करते हो फॉर लाइफ। डेटा एंट्री एक जॉब है, करियर नहीं है। टेलीकॉलिंग एक जॉब है, करियर नहीं है। टैली में डेटा एंट्री करना, टैली ऑपरेटर, टैली TALLY ऑपरेटर अकाउंट्स में जॉब है, करियर नहीं है। कस्टमर सपोर्ट रिसेप्शनिस्ट जॉब है, करियर नहीं है। जॉब टेम्पररी होती है, करनी चाहिए, टेम्पररी करनी चाहिए। करियर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो फिर जॉब करने का कि करियर करने का? जॉब करने का तो स्टार्ट विथ, करियर के लिए स्किल्स चाहिए होती है। वो स्किल्स अगर आप में नहीं है तो आपको पहले जॉब करने का और वो स्किल्स को इकट्ठा करने का और फिर करियर करने का। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो 6 महीनों के लिए सेल्स का जॉब करो, टेलीकॉलिंग का जॉब करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, जॉब करो, पैसा भी मिलेगा, स्किल भी इंप्रूव होगी। और क्या चाहिए आपको? सही है ना? आप कॉलेज में आ रहे हो फीस भर के कि भाई हमको पढ़ाओ। मैं आपको बोल रही हूँ सेल्स का जॉब करो 6 महीने के लिए, पैसा भी कमाओ और स्किल भी इंप्रूव करो, और फिर जो आपका करियर है उस करियर को परस्यू करो। लेकिन हाँ, बहुत लोग जॉब करते 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो भी जॉब करो कम से कम यू हैव टू डू इट फॉर 6 मंथ्स। क्लियर? 6 महीनों के लिए मिनिमम, क्योंकि फिर आपका रेज्यूमे खराब हो जाता है, विच आई डोंट वांट यू टू हैपन। फिर स्किल्स डेवलप करो जॉब से और फिर करियर परस्यू करो। सेल्स इंडस्ट्री में किसी को भी जॉब नहीं करनी है, किसी को भी अपना करियर नहीं बनाना है सेल्स में। लेकिन मुझे लगता है सेल्स इज द परफेक्ट जॉब टू मेक अ करियर, क्योंकि सैलरी सबसे ज़्यादा सेल्स में होती है, ग्रोथ सबसे ज़्यादा सेल्स में मिलती है, प्रमोशंस सबसे ज़्यादा सेल्स में मिलते हैं, इंसेंटिव्स सबसे ज़्यादा सेल्स में मिलते हैं। नहीं सॉरी, इंसेंटिव्स ओनली सेल्स में मिलते हैं। मैक्सिमम जॉब्स आर अवेलेबल इन सेल्स। कभी ऐसा नहीं होगा कि सेल्स वाले बंदे को जॉब नहीं मिल रही है, अरे क्योंकि जॉब ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सेल्स कर पाते हो, अगर आप बेच पाते हो कोई प्रोडक्ट या सर्विस, तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं जाओगे।
बट बच्चों को लगता है डर, उनको चाहिए इजी ऑप्शंस। कोई भी इजी ऑप्शन हमेशा टेम्पररी होता है। मैं आपको एक लड़के का स्टोरी बताती हूँ। अहमदाबाद में बहुत ही अच्छी कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का है अहमदाबाद की, और उसको भी बहुत डर लगता था डिफ़िकल्ट जॉब से, इसलिए उसने एक सिंपल जॉब्स ले लिया, दैट इज़ फैकल्टी को असिस्ट करने का जॉब इन अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड गुड पेइंग यूनिवर्सिटी ऑफ अहमदाबाद और गुजरात, ठीक है ना। तो उसका काम क्या था, फैकल्टी को असिस्ट करने का। सिंपल जॉब, कोई टेंशन नहीं, कोई परफॉर्मेंस का इश्यू नहीं, फैकल्टी को असिस्ट करना है। 2 साल 3 साल हो गया, फिर वो मेरे पास आया, मैम मुझे जॉब चाहिए। मैं कहा अच्छा क्या किया बताओ, कि मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, फैकल्टी को असिस्ट करता हूँ। बढ़िया। काम क्या करना पड़ता था, व्हाट वर द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? फैकल्टी को हेल्प करना है, वही आपको काम करना है। ओके, लेकिन इसमें तो पगार बढ़ेगी नहीं। अगर उसने 15,000 पे शुरू किया था तो बस 3 साल में 16,000, 17,000, 18,000, दैट्स इट। क्योंकि ये काम तो कुछ काम ही नहीं है ना, कोई ग्रोथ नहीं होती है, ये जॉब है, करियर नहीं है। अगर आप उस जॉब में चले जाते हो एज अ करियर तो आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी ना है, सही है। तो जिस भी जॉब में, जिस भी काम में ग्रोथ होता है, पैसा बढ़ता है, आप 10,000 से 20,000 में, 20,000 से 30,000 में, 50,000 में जा सकते हो, तो ही आपको वो जॉब करना चाहिए। नहीं तो वो 6 महीना करो, एक्सपीरियंस लो, और फिर कोई ऐसा ऑप्शन देखो जिसको आप एज अ करियर डेवलप कर सको, जहाँ पे आपका ग्रोथ हो। स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टीम प्लेयर स्किल, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, डिपेंडेबल स्किल्स, डेडिकेटेड स्किल्स, स्ट्रीट स्मार्ट, ये स्किल नहीं है, लेकिन आई कैन गेट द वर्क डन, ये आपकी स्किल्स, बेसिक स्किल्स एक इंटरव्यू वाला देखना चाहता है आप में। सही है ना। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो। कंप्यूटर स्किल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। अगर आप में नहीं है तो आपको ये स्किल, अगर आप में ये स्किल नहीं है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, यू विल नॉट गेट जॉब। तो प्लीज तुरंत ही CCC का कोर्स जो है, या कंप्यूटर स्किल का कोर्स अटेंड करिए। बिना कंप्यूटर स्किल के आपको जॉब मिलेगी नहीं। मैंने बहुत लोगों को रिजेक्ट किया है खुद ने, जस्ट बिकॉज उसको कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती है। अच्छा, वो क्या बोलते हैं कि हाँ हमने थोड़ा बहुत कंप्यूटर किया है, थोड़ा सा वर्ड एक्सेल आता है। नहीं, कोर्स किया है 6 महीने का, 3 महीने का, तो ही आप बोलो कि आपको कंप्यूटर स्किल आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप अपने क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, दैट इज अ स्किल। टीम प्लेयर स्किल, क्या आप स्पोर्ट्स खेलते हो, क्या आप कोई एक्टिविटी में हो, आपने कभी कुछ किया है जिसमें आपने टीम प्लेयर हो, आप ऐसे स्किल्स आपने बताई है कि मैं टीम के साथ खेल सकता हूँ, मैं टीम का हिस्सा बन सकता हूँ। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है तो आप उसको एज अ पॉजिटिव माइंडसेट ले पाते हो। ये जो स्किल्स है जो आप अपने रिज्यूमे में लिखोगे ना, ये आपको अपने इंटरव्यूअर को कन्वे करना पड़ता है, ठीक है। कन्वे करोगे मतलब क्या, कि आप वहाँ पे बताओगे कि भाई मैम मेरे में ये स्किल है और क्यों है। हाउ डू आई टेल, अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे सामने वाला इंटरव्यू जो ले रहा है उसको कन्वे करना है ना कि मेरे में ये स्किल है। तो उसके लिए आपके पास हर स्किल को बताने के लिए आपके पास होना चाहिए एक स्टोरी। सही है, एक स्टोरी। और वो जो स्टोरी जो होती है, दैट स्टोरी इज लाइक दैट यस आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, हमेशा ही आई कैन सी थ्रू द प्रॉब्लम्स,
मैं प्रॉब्लम्स से अब देख पाता हूँ सॉल्यूशंस को। मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरे कॉलेज में, मेरे फ्रेंड्स में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सब मुझे ही पूछते हैं कि यार क्या करें इस प्रॉब्लम को। सब मुझे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और मैं उनको सॉल्व कर पाता हूँ। तो आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स और स्टोरीज होने चाहिए बताने को सामने वाले को कि हाँ आप में ये स्किल्स है। ठीक है, चलिए जो इंटरव्यूअर होता है ना वो क्या चेक करता है कि आर यू विलिंग टू वर्क। इंटरव्यूअर बड़ा बड़ा सिर्फ यही चेक करता है कि आर यू रेडी टू वर्क, विलिंग टू वर्क, डू यू वांट टू वर्क, डू यू हैव द एबिलिटी टू वर्क। दैट इज क्या आप में स्किल्स है, और फिर आर यू सूटेबल टू वर्क, दैट इज डू यू हैव द एटीट्यूड। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि टेबल पे जो सामने वाला इंसान जो बैठा है ना, वो बैठा है तो वो सोच क्या रहा है। टेबल पे इंटरव्यू लेने के लिए सामने की तरफ जो बंदा बैठा है वो बैठा है और वो सोच क्या रहा है। वो ये सोच रहा है कि सामने वाला जो इंटरव्यू दे रहा है कि उसको सही में काम करना है कि वो ऐसे टाइम पास करने के लिए आया है। तो आपको अब सोचना है कि मैं क्या बोलूं ताकि सामने वाले इंसान को लगे कि नहीं सर, आई वांट दिस जॉब, मैं सीरियस हूं, मुझे नौकरी चाहिए। विलिंगनेस टू वर्क। फिर एबिलिटी टू वर्क, वो ये चेक करता है कि भाई मेरे वहां पे ये रिक्वायरमेंट है, सही है ना, दिस थिंग आई नीड। क्या सामने वाले इंसान में एबिलिटी है काम करने की, स्किल्स है। हर काम को लेके कोई स्किल होती है जो जरूरी होती है। अब वो स्किल उसमें है कि नहीं। जैसे समझो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैं ढूंढ रही हूँ, सही है ना, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैं ढूंढ रही हूँ, तो बताओ मुझे कौन सी स्किल होनी चाहिए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में। चैट पे आई विल वेट टिल द टाइम यू डू नॉट आंसर मी कि एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में कौन सी स्किल होनी चाहिए। यस, वेटिंग। कोई एक स्किल बताओ। अगर वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है तो क्या होना चाहिए उसमें। कौन सी स्किल चाहिए। ही शुड हैव व्हाट स्किल्स कि उसको एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल जाए। कैसे सोचते हैं पता है, आप किसी कंपनी में जाते हो कहीं पे इंटरव्यू कुछ खरीदने के लिए, कोई कस्टमर सपोर्ट में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। खुशी बोल रही है यस। उसके अलावा तो जब आप कस्टमर सपोर्ट के लिए जाते हो, समझो आपको ड्रेस चेंज करना है या मोबाइल चेंज करना है या कुछ तो हुआ है जो आपको चेंज करना है, आप कस्टमर सपोर्ट वालों को फ़ोन लगाते हो। क्या चाहिए उनमें, व्हाट इज़ दैट यू लुक फॉर। गुड कम्युनिकेशन तो बहुत ब्रॉड है, थोड़ा कुछ और बताओ। जोरदार, क्या जोरदार। बताओ, जल्दी बताओ ताकि हम अपना प्रोग्राम को कवर कर सके। पोलाइट, अ गुड लिसनर, अ प्रॉब्लम सॉल्वर। 3 चीजें होनी चाहिए। पहले पोलाइट होना चाहिए, यस सर टेल मी हाउ डू आई हेल्प यू, है ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसका टोन होना चाहिए एकदम पोलाइट, है ना, अखड़ू नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड वाला नहीं होना चाहिए, सही है ना। बहुत एटीट्यूड नहीं हो, हाँ बोलो क्या चाहिए, हाँ तो प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। ऐसा तो ना बोले, राइट। वो बोलो जल्दी से, सही है ना। तो करना क्या है, आपको सामने वाले इंसान जो प्रोफाइल के लिए जॉब ढूंढने जा रहा है, तो थोड़ा सा सोच लो कि इस प्रोफाइल में किस टाइप के
जॉब्स मतलब किस टाइप की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कस्टमर सपोर्ट में पोलाइट चाहिए, गुड लिसनर चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, एटिकेट्स बहुत अच्छे चाहिए। यस सर, व्हाई नॉट, कैन आई कीप यू ऑन होल्ड, क्या मैं आपको होल्ड पे रख सकती हूँ सर? बहुत बढ़िया सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ज़रूर देख सकती हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। पोलाइट, एटिकेट्स, बात करने का तरीका होना चाहिए। एक टैली, एक अकाउंटेंट में क्या स्किल्स होने चाहिए? उसको टैली आना चाहिए, उसका अकाउंट्स सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, राइट। ही शुड बी गुड विथ नंबर्स, बहुत अटेंटिव होना चाहिए, बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, सही है ना, क्योंकि वो पैसों के साथ खेल रहा है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत अटेंटिव होना चाहिए कि भाई क्या मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ, प्रॉपर कर रहा हूँ कि नहीं। बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए, टाइम देखे नहीं। पता चला आपका अकाउंट टैली नहीं हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि मैम 7 बज गए, मुझे तो घर जाना है। अगर टैली नहीं हो तो रात के 10 बजे तक भी बैठ के अकाउंट टैली करें, ऐसा बंदा हमको चाहिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो आपको जो भी आपको चाहिए उस प्रोफाइल में, वो प्रोफाइल में जो चाहिए वो आपको इंटरव्यू के वक्त बोल देना है। जैसे समझो आप में से बहुत लोग कल टैली का इंटरव्यू देने जाने वाले हो, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सपोर्ट या कुछ भी, एनीथिंग। तो आपको पता है ना कि ये जॉब के लिए क्या स्किल्स चाहिए, तो इंटरव्यू के वक्त आपको वो स्किल्स बोल देनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आइडिया अच्छा है ना? चलिए आगे बढ़ती हूँ। एटीट्यूड, ये बहुत बड़ा इशू है। फिर से बोल रही हूँ मैं, बहुत बच्चे रिजेक्ट होते हैं इस एटीट्यूड पे, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट के बारे में कुछ पता नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने इंटर्नशिप्स नहीं किए। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सब पूरा गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप 15 दिन से लेके 1 महीने तक इंटर्नशिप करिए। पता है ना आपको सबको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू पड़ गई है और वहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है इंटर्नशिप करो, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लो, ताकि आपको पता चले कि आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो। आप जैसे घर में बात करते हो वैसे कॉर्पोरेट में बात नहीं कर सकते हो। सही है? चलिए, हाँ, कोई इंसान है जो सैलरी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम आपकी सैलरी कितनी है? मैं अपनी सैलरी से आपको कैसे हेल्प कर पाऊंगी? चलिए, हाँ, लेकिन सैलरी कितनी लेनी चाहिए? जेन्यूनली आप अभी एकदम फ्रेशर हो तो आप हमेशा सैलरी आपके दिमाग में रखिए, कहीं पे दिमाग में, कि हाँ मुझे 12,000 15,000 चाहिए, बट डू नॉट आस्क फॉर सैलरी। टेल देम कि जो भी आप दे रहे हो वो सैलरी मुझे चलेगी। हाँ, लेकिन अब वो बोलेगा मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, तो कुछ बोलो मत, ज्वाइन मत करना ना, मत ज्वाइन करिए, दैट्स ओके। लेकिन बोल के क्यों अननेसेसरी अपना इंप्रेशन खराब करना है? सूटेबल है तो ज्वाइन करना। फिर आपको फोन आ सकता है कि अरे आप तो बोल रहे थे ज्वाइन करोगे, आपने ज्वाइन नहीं किया। हाँ सर, मुझे काम बहुत अच्छा लगा था, मुझे कंपनी भी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे करना भी था, लेकिन सैलरी बहुत कम है, मेरे मिनिमम 12,000 एक्सपेक्टेशन है। सही है ना? लेकिन मैं अपनी कंपनी में 5,000 रुपये में इंटर्न्स रखती हूँ, इंटर्न्स जिनका इंटर्नशिप होता है 1 महीने का। 1 महीने के लिए मैं उनको 5,000 रुपये दे रही हूँ, लेकिन उस 1 महीने में वो स्किल्स इकट्ठा कर रहे हैं, काम करना सीख रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्रेशर्स, दे डोंट नो एनीथिंग। होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि इस 1 महीने में उनको लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, और 1 महीने में हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, राइट? तो इंटर्नशिप करिए, विल बी वेरी हेल्पफुल टू डेवलप योर स्किल्स। आगे बढ़ते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट यू। अगर आप कोई डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आप फेल हो चुके हो, आपको जॉब के लिए जाना है, जा सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन आपको एक बात समझनी है,
दैट बहुत कंपनीज में ग्रेजुएशन कंप्लीट कंपलसरी है और बहुत कंपनीज में बिना ग्रेजुएशन के ही भी आप जॉब चालू कर सकते हो। और ऐसी कंपनीज जो बिना ग्रेजुएशन के जॉब करने देती है अलाउ, वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट्स नहीं होती। कोई भी बड़ा नाम लो ना, कंपलसरी होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। और ग्रेजुएशन कर ही लेना, ठीक है। अभी फेल हो गए हो दैट्स ओके, लेकिन आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके बहुत सारी कंपनीज में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, अब आता है वो सवाल जो कोई पूछ रहा था, शायद खुशी पूछ रही थी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और डिस्क्राइब योरसेल्फ, राइट। सो डिस्क्राइब योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड बिलीव मी, यही वो सवाल है जहां पे आप सिलेक्ट और रिजेक्ट होते हो। माई एक्सपीरियंस टेल्स मी दैट मैंने ज़्यादातर 80% लोगों को यहीं पे सिलेक्ट किया है, यहीं पे रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो कैसे? बिकॉज ये सबसे बड़ा लंबा आंसर होता है, ठीक है ना, लंबा आंसर होता है इसका, छोटा नहीं है। माई नेम इज शांभवी, ये आंसर नहीं होता है। आई हैव कंप्लीटेड माई BCom MBA, ये आंसर नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर टेल मी समथिंग अबाउट यू मैंने यही सुना है, इतना ही आंसर सुना है, एग्जैक्टली इतना ही नहीं। टेल मी समथिंग अबाउट यू और डिस्क्राइब योरसेल्फ इज द लॉन्गेस्ट आंसर दैट यू कैन गिव एंड दिस इज द आंसर दैट यू गेट सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। फाइन, तो हाउ डू यू स्टार्ट? My name is Shambhavi, my qualification, my parents' occupation, my father is a businessman, my mother is a housewife, my brother has his own business and he is settled in Surat. My sister is married in Baroda. Occupation, नाम नहीं बोलना है, पापा का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है, ना, only what they do is important here. आई एम क्लियर? फिर से बोल रही हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट यू शुड बी द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट दैट यू टॉक। एंटायर आपका जो रेज्यूमे है वो आ जाना चाहिए टेल मी समथिंग अबाउट यू में। पेरेंट्स का आ गया, फिर ब्रदर एंड सिस्टर का ऑक्यूपेशन आ गया। अब बात करेंगे पढ़ाई की। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA in 2023. I have completed my MCom in 2023, my MA in 2023. I have completed my diploma in 2023. ठीक है? Earlier to that in 2010 or whatever it is, I have completed my 12th and 10th respectively with this percentage. अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो बोलने हैं, अच्छे नहीं है तो नहीं बोलने हैं, रेज्यूमे में भी नहीं लिखने हैं अगर परसेंटेज अच्छे नहीं है तो। क्लियर? चलिए, फिर आपके रेज्यूमे में जो भी एक्टिविटीज़ लिखी थी आपने, जहाँ जहाँ भी आपने पार्टिसिपेट किया है, मेरा एक फेवरेट सवाल है जो मैं हमेशा लोग बच्चों को पूछती हूँ, इज़ दैट टेल मी व्हाट यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। पढ़ाई के अलावा किया क्या है? इज़ माई ऑलवेज आई आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी यहीं पे ही पता चलती है मुझे कि टाइम पास करते हो आप कि नहीं, आप सही में टाइम को यूज करते हो। क्लियर? चलिए, यहाँ पे आप बताओगे आपने फिनिशिंग स्कूल जैसे ज्वाइन किया है, स्कूल ऑफ फिनिशिंग से आपने 20 दिनों का और 80 आवर्स का प्रोग्राम किया है, आप बताओगे। आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप बताओगे। आपने कम्युनिटी में कोई सर्विस दी है, आप बताओगे। आपने कोई ब्लड डोनेशन किया है, ट्री प्लांटेशन किया है, गरबा ऑर्गेनाइज किया है, कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है,
आप कोई फैकल्टी को हेल्प करते हो, आप कोई कॉलेज में कोई एनसीसी में या एनएसएस में हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू आर डन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, आप पेंटिंग करते हो, आप मेहंदी आर्टिस्ट हो, आप शाम को बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ भी, पढ़ाई के अलावा जो कुछ करते हो जो काम का है, अगर आप सिर्फ टीवी देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स नहीं बोलनी है। आपको वो चीज़ें बोलनी है जो आपने पढ़ाई के अलावा की है, टू डेवलप योर स्किल्स। एक लड़की का अभी इंटरव्यू लिया जो मुझे याद आया, मैंने बताया बताओ आपको स्किल्स क्या क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी तरह से चला सकती हूँ, दैट इज़ माई स्किल। मुझे लगा अच्छा, जैसे कि क्या करते हो, क्या डिफरेंट आप करते हो इंस्टाग्राम में, एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज़ बेनिफिटिंग यू। दैट शी हैड नथिंग मच टू टेल मी दैट टाइम। अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ आप कर रहे हो, कुछ प्रमोट कर रहे हो, कुछ मोटिवेशन भेज रहे हो, समथिंग दैट यू आर डूइंग आउट ऑफ योर इंस्टाग्राम, तो बताइए। आपके 500 फ्रेंड्स है, 1000 फ्रेंड्स है, 2000 फॉलोअर्स है, और आप इंस्टाग्राम पे कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी भी काम की नहीं। क्लियर? स्पोर्ट्स खेलते हो, आपकी डिसिप्लिन बताती है, आपकी एबिलिटी बताती है, आप एक फिट इंसान हो, बॉडी, यू आर फिट बाय बॉडी, ये बताती है। ज़रूर बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट यू। मैन, आपके गोल्स और ड्रीम्स के बारे में बताइए। आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब सो दैट आई कैन बी इंडिपेंडेंट। आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब सो दैट I want to start working so that I can be independent. I want to start working so that I can gift my father a car. I want to buy my own house. I want to be independent and take my parents for the international trips. कुछ ऐसा आपके गोल्स और ड्रीम्स होते हैं। जिस इंसान का कोई गोल नहीं, कोई ड्रीम नहीं है, बहुत बच्चे बोलते हैं आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, अच्छी बात है, बी स्पेसिफिक। प्राउड बाय हाउ? वाई डू यू वॉन्ट दिस जॉब? हर इंसान आपको ये सवाल पूछेगा। हर इंसान इंटरव्यू में कल आपको ये सवाल पूछेगा कि आपको ये जॉब क्यों करनी है। तो आपको उस सवाल को पूछने के पहले टेल मी समथिंग अबाउट यू में ही इसका जवाब दे देना है। Are you getting what I'm saying? Before they ask, you have to answer, why do you want to do this job? कोई बता सकेगा इसका आंसर? क्योंकि बहुत देर से मैं ही बोल रही हूँ। लेट मी सी आप कितना अटेंशन है आपका सेशन में, बताइए। I have some loves with me, thank you very much. I can have some more loves. And I want answer. Why do you want to do this job? कैसे करें? क्या बोलना है जल्दी बताइए। आई एम स्टिल लुकिंग एट द मैसेज चैट विंडो। Some answers. Why do you want to do this job? पूछेंगे ना आपको कल, क्या बोलोगे? Anyone? Anyone? I'm still looking, still waiting. Anyone? इतना complicated question है क्या? Why do you want to do this job? I think it's easy. सोचो, आपको नौकरी करनी क्यों है? एक्सपीरियंस लेने के लिए। ये एक मतलब हर बार मुझे ये आंसर मिला है, टू गेट एक्सपीरियंस।
क्या ये आंसर सही है? हाँ ना में जवाब दो। आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब टू गेट एक्सपीरियंस, हाँ ना में। ट्रैवल करने के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर ये बोलना चाहिए आपको, बिकॉज वो क्या सोचेगा पता है कि छुट्टी मांगेगा, ये ट्रैवल करना चाहता है, तो ही आस्क फॉर मोर हॉलीडेज एंड लीव्स विच आई विल नॉट बी एबल टू गिव। तो रहने दे भाई, मैं तुझे नौकरी नहीं दूंगा। फंस गए। स्किल डेवलप करने के लिए, ओके, एक्सपीरियंस लेने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए। देखो हमेशा सोचना, जब हम टेबल पे किसी के साथ बैठते हैं ना, तो विन विन होना चाहिए। सही बात है ना, विन लूज नहीं होना चाहिए। आप स्किल डेवलप करोगे ठीक है, उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा अगर मैं आपको नौकरी दे रही हूं तो? सोचो सोचो। हाँ ये सही बात है, आप जॉब करना चाहते हो, करियर करना चाहते हो, टू डेवलप स्किल्स, आई एग्री, टू हैव एक्सपीरियंस, आई एग्री, बट इज दिस आंसर अ राइट आंसर फॉर मी? एम आई गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट? Okay, so what exactly I'm trying to point out here is, why do you want to do this job? I am asking this question to find कि आपका मेन इंटरेस्ट किसके लिए है। जैसे कुछ लोगों ने लिखा है that I want to be independent, earn money, make my family proud, learn skill and do better at my work, get promotions and have a good career in the organization। पता चल रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? हिंदी में बोलूँ तो मुझे ये नौकरी इसलिए चाहिए बिकॉज मुझे इंडिपेंडेंट हो जाना है सर, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, फील करवाना है, मुझे समाज में नाम लेना है, मुझे अपनी कंपनी में स्किल डेवलप करते हुए प्रमोशंस लेना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, एंड टू डू वेल इन लाइफ, समथिंग लाइक दिस। आपका कितना फोकस है, आप कितना लाइफ में कुछ करना चाहते हो, वो मुझे पता चलता है। जैसे किसी ने सेल्स जॉब लिया, सही है ना, किसी ने सेल्स जॉब लिया, तो मैं क्या बोलूँगी, सर मुझे लगता है सेल्स इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, I want to try this out. I am sure I can do it. I want to grow in your organization. I want to earn money, buy a car for myself, make my parents proud, take them, send them on a world trip. Something like that. ठीक है? आइडिया लीजिए, अपने आप को सामने बिठाइए और सोचिए कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ, और वही चीज़ आपको बोलनी है। और वो चीज़ जो आप बोलोगे वो आपके कॉन्फिडेंस को झलकानी चाहिए। दैट शुड बी ट्रूथ ऑल्सो। फाइन, चलिए ओके। कुछ जॉब प्रोफाइल्स को डिस्कस करना चाहूंगी अंत में। सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ये प्रोफाइल्स होती है फ्रेशर्स के लिए। मैं सिर्फ फिर से बोल रही हूँ, जॉब और करियर, जॉब स्किल डेवलप करता है, करियर इज फॉर लॉन्ग टर्म, आपको प्रमोशंस देता है, प्रमोशन से आपकी सैलरी बढ़ती है, आप इंसेंटिव कमा पाते हो, आप उसको 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक कर सकते हो। दैट इज अ करियर। एक करियर पाथ होता है, पाथ, सही है। तो कस्टमर सपोर्ट कैन बी अ जॉब, कैन बी अ करियर, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में और बहुत सारे कॉरपोरेट में एक एंटायर डिपार्टमेंट होता है, सही है ना। 100 लोग 200 लोग 500 लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे टीम लीडर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, एचआरस होते हैं जो उस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो वो एज अ करियर भी होता है। यहाँ पे इस जॉब प्रोफाइल के लिए जैसे मैंने बताया,
पोलाइट होना चाहिए इंसान। कस्टमर सपोर्ट में और एक चीज़ होती है, आप सुबह 8 बजे भी फ़ोन करते हो तो कस्टमर सपोर्ट फ़ोन उठाता है, संडे को भी फ़ोन उठाता है, और रात को 10 बजे फ़ोन करोगे तो वो भी फ़ोन उठाता है कस्टमर सपोर्ट। तो ये जॉब 24/7 कभी कभी होती है, और संडेज़ को भी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वाले जॉब पे जा रहे हो तो भाई छुट्टियां दिन की बलिदानी देनी पड़ेगी। सही है ना? बहुत बार आपको गालियां सुननी पड़ती है उन चीजों के लिए, उन गलतियों के लिए जो आपने की भी नहीं है, जो आपकी गलतियां भी नहीं है, फिर भी आप गालियां खा रहे हो। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आपका काम है वो। एडमिन एग्जीक्यूटिव, बहुत छुट्टियां नहीं मिलेगी एडमिन एग्जीक्यूटिव। अगेन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, बहुत सिंसियर है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन है, पेपर वर्क अच्छा है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। एडमिन है ना, आपको हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज रखना है, ये स्किल्स है। टेली कोऑर्डिनेटर्स, टेली कोऑर्डिनेटर टेलीफोन पे कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, मतलब वो दो लोगों के बीच में बात करता है, ब्रिज है वो टेली कोऑर्डिनेटर। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड लिसनिंग स्किल, राइट। टेलीकॉलर, सेल्स है, सेल्स। इनबाउंड मतलब फोन आता है, आउटबाउंड मतलब फोन करना है। तो दो टाइप की जॉब्स होती है टेलीकॉलर में, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। दोनों में सेल्स आता है, आपको फोन पे कुछ बेचना होता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। ओके, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये जो प्रोफाइल्स है वो सारी वो प्रोफाइल्स है जहाँ पे आपको सेल्स होगा, टारगेट होगा। आप ये जॉब ज़रूर करिए, 6 महीनों के लिए तो ज़रूर करिए ताकि आपके स्किल्स डेवलप हो सके। फाइन, चलिए फिर लास्ट, हाउ विल यू गेट सिलेक्टेड? You get selected if you agree to their terms, but I don't want to agree to their terms. मैं उनके सारे टर्म्स को कैसे स्वीकारूं? आपको स्वीकारना चाहिए अगर आपको जॉब लेके स्किल डेवलप करनी है तो। एक बार करियर जब लेते हो ना, तब आपके अपने टर्म्स हो सकते हैं, मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लीजिए, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, और फिर आप अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हो। लेकिन अभी आपको शुरुआत करनी है, जॉब करनी है, स्किल्स डेवलप करने, एक्सपीरियंस लेना है, नॉलेज लेना है। यू हैव टू अग्री टू देयर टर्म्स। सुबह 7 बजे बुलाए तो 7 बजे आना है, रात को 10 बजे तक रुकाए तो रात के 10 बजे तक रुकना है, ठीक है। द स्टार्ट इज वॉट स्टॉप मोस्ट पीपल। अक्सर लोग स्टार्ट ही नहीं करते बिकॉज दे वेट फॉर अ गुड जॉब। एक अच्छे जॉब का वेट कर रहे होते हैं, एक अच्छे करियर का वेट करते हैं, इसीलिए वो जॉब चालू नहीं करते। ऐसा मत करना, स्टार्ट करिए, विच विल गेट यू टू योर करियर जॉब्स। यू हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। शुरुआत में ही ग्रेट जॉब से शुरू करूंगा ऐसा मत सोचिए, जो मिलता है उसे शुरू करिए, शुरुआत हो जाएगी तो ग्रेट बन जाओगे। मैं शांभवी और मैं एक्सिस बैंक के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए प्लेसमेंट करती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी कंपनीज के थ्रू बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपको इंस्टाग्राम पे same_page_jobs आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो इंस्टाग्राम पे जाइए, सब्सक्राइब करिए। जो बायो लिंक है, बायो में एक लिंक है, उस लिंक को भरिए। हम आपको कांटेक्ट करेंगे विद इन 1 वीक और विद इन अ मंथ। जब आपकी इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम आपको इंटरव्यूज़ दिला सकते हैं। और ये जो भी जॉब्स होती है वो सारी बैंक के पेरोल पे जॉब्स होती है, सेल्स जॉब होती है। हाँ,
अगर आप तैयार हैं सेल्स करने के लिए, डायरेक्टली बैंक के पास जाके काम करने के लिए, यू शुड श्योरली कम टू samepage_jobs। बायो में लिंक है, लिंक भरिए, हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपका इंटरव्यू फिक्स कराएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज टेल मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस चैट विंडो पे लिखिए। सैलरी के बारे में मैंने आंसर कर दिया है आपको। टू स्टार्ट विथ, डोंट डिक्टेट योर सैलरी। स्टार्ट 6 महीने के लिए काम करिए, लेकिन 2 महीनों में काम मत छोड़ना। ओके, दैट विल टेल दैट यू आर नॉट एबल टू टेक द स्ट्रेस ऑफ वर्क। जॉब में स्ट्रेस जो होता है वो आप नहीं ले पा रहे हो, ऐसा बताएगा वो, तो आप ऐसा मत करना। Yes, thank you very much. Have a good day and I hope best of luck for tomorrow's placements.